सीधे चलेंगे भोपाल में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में बोट क्लब भोपाल में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का आगमन जयंती पर होते हुए हम सभी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे और मिलकर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगर तालियां बजती रही, सभी फैलाते रहे, तो ये उसमें ताल लगा लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के आगे कादर में खड़े होंगे और इस ऊपर जाते हुए थोड़ा तिरछा हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। पीछे हो जाइए ना। भैया थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज। तो सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं भोपाल बोट क्लब से तिरंगा यात्रा की सीधी तस्वीरें। बोट क्लब से तिरंगा यात्रा की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद। बल्कि मध्य प्रदेश की जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान मिलेगा।
सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल बोट क्लब से, जहां भोपाल में बड़ा तालाब पर मुख्यमंत्री तिरंगा लहराएंगे। बता दें सांसद वीडी शर्मा समेत कई मंत्री विधायक भी मौजूद रहेंगे और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल बोट क्लब से। और सीधे चलेंगे भोपाल में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में बोट क्लब भोपाल में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा पीछे सर इस तरफ एक बार देख लीजिए सर, इस तरफ देख लीजिए सर, सीएम सर इस तरफ देख लीजिए बस। आजादी की जो अलग है उसे देखने ये टूरिज्म हो गया। मस्तानों का इस देश का यादव
15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगातार तिरंगा अभियान के माध्यम से पूरे देश में देशभक्ति का एक अलग माहौल है। ऐसे में भोपाल में बोट क्लब में आज तैरती नावों पर तिरंगा छिड़कता हुआ जो नजर आ रहा है, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। हम सबका सौभाग्य, आज़ादी की इस जंग में पूरे देश ने एकजुटता के साथ लंबा संघर्ष हासिल किया और इसका परिणाम जो आया वो सफल के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बड़ी ताकत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़ा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, भोपाल वासियों को मेरे साथ यशस्वी खजुराहो सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने आज ये तिरंगा यात्रा एक तरह से नावों के ऊपर तिरंगे की जो एक बोट क्लब में कार्यक्रम किया है। उत्साह, उमंग और जोश से सराब और पूरा माहौल मेरी अपनी ओर से सबको 15 अगस्त सर अभी 2 दिन और रहेगा माहौल, 2 दिन और आगे भी कार्यक्रम। हाँ जरूर रहेगा, 15 अगस्त तक रहने वाला। कोशिश करेंगे कि लेक के अंदर दिख रहा है, माननीय अध्यक्ष जी ने सुझाव दिया है, हम विचार करके जरूर करेंगे कि तिरंगा लगाएं, पूरे देश में दिखाई दे बड़ा तिरंगा लेक भोज तालाब में। ये तिरंगा हम सबको प्रेरणा देगा, लेकिन तिरंगे के आनंद से हम सब वाकई अभिभूत है। बहुत अच्छा कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम। महिला मंत्रियों को प्रभार दे दिए गए हैं। मुझे तो अब गई नहीं। आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित महिला उद्यमी सम्मेलन 2024 आयोजित हो रहा है। देखिए, जिनमें साक्षात देवी के स्वरूप को हम देख सकते हैं। जो बेटियां होती हैं वे हमारे मध्य प्रदेश में सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इनको सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है मध्य प्रदेश शासन। आप देख सकते हैं ये देवी स्वरूपा बालिकाओं का पूजन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको रोली, चावल और भेंट देकर देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाएं, जैसा कि कहा जाता है वात्सल्य का श्रृंगार का रस है बेटी, कल के संसार का यश है बेटी, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा देवी का अवतार है बेटियां। और ऐसी ही नन्ही बालिकाओं के पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। चहकते बिहान का आफ्ताब है बेटी, महकते शाम का महताब है बेटी, और हर एक देवी का स्वरूप नन्ही नन्ही देवी स्वरूपा बालिकाओं के रूप में हम देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय विभागीय मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय सांसद भोपाल श्री आलोक शर्मा जी देवियों का पूजन कर रहे हैं। उनको चुनरी चढ़ाकर, तिलक लगाकर और भेंट देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूजन किया। और वो सुअवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी रक्षा का सूत्र धारण करेंगे। हमारे बीच महिला उद्योगपति बहनाएं हैं और प्रतीकात्मक तौर पर 7 महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांध रही हैं। हमारे बीच साधना शर्मा स्वदेशी जागरण मंच से हैं, रैना मिश्रा IamStartup.com से हैं, डॉक्टर अर्पिता लाकर स्वदेशी जागरण मंच से, अभिव्यक्ति दीक्षित भोपाल विमेन हब एंड बिजनेस विमेन नेटवर्क केवट हथकरघा का कार्य करती हैं, कांता उइके जो कि डिकी की मेंबर हैं और बुटीक संचालित करती हैं, और प्रज्ञा वारुणी शर्मा जो कि मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर की सदस्य है। और सभी महिला उद्यमियों की ओर से ये रक्षा का सूत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई में बांधा जा रहा है। आइए यहाँ उपस्थित सभी बहनें तालियों के माध्यम से हम सहभागी बने इन पलों के। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर विश्वास का ये डोर बांध रही है महिला उद्यमी, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं कि वे हर क्षेत्र की नारियों को सशक्त बनाएं। और इसी उद्देश्य के साथ आज राज्य स्तरीय महिला उद्योगपति व महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है।
एक घर को चलाने वाली महिला एक उद्योग को सर्वश्रेष्ठ तरीके से चला सकती हैं, ऐसा सुविचार है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और निरंतर राज्य सरकार का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि महिलाएं आगे आकर उद्योगों को स्थापित कर रही हैं और इन उद्योगों की स्थापना से मध्य प्रदेश और सशक्त बन रहा है और समृद्धिशाली बन रहा है। मध्य प्रदेश उद्यमी प्रदेश की शान, स्वयं को सशक्त बना रही हैं और समाज का उत्थान कर रही हैं। और ऐसी ही सशक्त नारियां माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रेशम का डोर, एक विश्वास का डोर बांध रही हैं। रक्षाबंधन का पर्व जो कि अटूट बंधन है, भाई बहन का अटूट बंधन है, जिसके अंतर्गत आज हमारे बीच पूरे प्रदेश भर से पधारी हुई महिला उद्यमी हैं। और प्रतीकात्मक तौर पर हमारे बीच जो 7 महिला उद्यमी बहनें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रेशम का डोर बांधकर उनसे आश्वासन ले रही हैं कि निरंतर इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको सशक्त बनाएंगे, अपनी योजनाओं के माध्यम से उनको समृद्धिशाली बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ये स्वर्णिम पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पर रेशम की डोर बांधते हुए उद्योगपति महिलाएं हैं, प्रदेश भर से पधारी हुई उद्यमी महिलाएं हैं जो कि रेशम का डोर बांध रही हैं पूरे प्रदेश भर की महिला उद्यमियों की ओर से। एक बार पुनः हम सभी महिला उद्यमी जितनी यहाँ बैठी हुई हैं, तालियों के माध्यम से सहभागी बने इन स्वर्णिम पलों के। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राज्य स्तरीय महिला उद्योगपति व उद्यमी सम्मेलन एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में विभागीय मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और भोपाल के सांसद अशोक शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नारी शक्ति दे रही अब उद्योगों को गति, मध्य प्रदेश को मिल रही है नई प्रगति। और ऐसी ही नारी शक्ति आज हमारे बीच पधारी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसी क्रम में मैं, जो कि हमारे भारत की एक अनूठी परंपरा है, अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना, मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज ये अनूठा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला उद्योगपति व उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और पौधे के साथ माननीय मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। हम तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, जिनके प्रयासों से हमारे प्रदेश की नारी सशक्त हो रही है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और स्वागत के क्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन है सचिव महोदय जी डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी जी से कि वे माननीय विभागीय मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ माननीय मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही निवेदन है सचिव एमएसएमई डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी जी से कि वे माननीय सांसद महोदय जी श्री आलोक शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है श्री आलोक शर्मा जी का। और आग्रह करूंगी श्रीमती मेघा सुमन महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र शाजापुर से कि वे स्वागत, उद्बोधन और कार्यक्रम परिचय देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी एमएसएमई विभाग, मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण, समस्त अधिकारीगण एवं महिला उद्यमी, मैं आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ।
जो श्रावण और रक्षाबंधन के इस पावन महीने में आयोजित किया गया है। आज हम मिलकर महिला उद्यमिता और इसके द्वारा महिलाओं और हमारे पूरे राष्ट्र को मिल रही शक्ति के उत्सव को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, जिनके समावेशी विकास और महिला केंद्रित उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सतत समर्थन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम एमएसएमई मंत्री जी का भी हार्दिक धन्यवाद। सीधे चलेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित महिला उद्यमी सम्मेलन 2024। हम कागज महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं करते, बराबरी पे लाना चाहते। और अगर अंदर जाके देखो तो इतना गैप है, हमसे ज्यादा दकियानुसी है, हमसे ज्यादा छोटे मन के हैं। बताते क्या है क्या है, चालाकी से बात करते हैं। इसलिए मुझे इस बात में कभी कभी झांसी की रानी का जो युद्ध ध्यान में आता है, रानी अवंतीबाई का जो युद्ध आता है, जो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो झांसी वाली रानी ने जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई हम सबके लिए देश की स्वतंत्रता के साथ तो है ही, लेकिन अगर उद्यमियों के बीच में बोलना चाहूंगा तो ये अंग्रेज देश पे कब्जा करने, व्यापार करने आए थे। तो व्यापार करते करते हमारे सारे उद्यमियों का गला घोट करके उनने कब्जा कर लिया देश के ऊपर। तो आप बताइए सच्चे अर्थों में वो लड़ाई काय की थी? उद्यमशीलता की थी ना, कि हमारे हाथ काट करके अंगूठे के हमारी ढाका की मलमल को छीनने का काम जिनने किया, उनसे लड़ने वाली महारानी झांसी है कि नहीं? हमको ये आनंद है, इसकी बधाई होना चाहिए, आप सबको बधाई देना चाहते। सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता के साथ उद्यमशीलता की लड़ाई थी, वो एक ऐसा संघर्ष था। और उनका नहीं, अभी हस्तकरघा की बहनें हमारे बीच में आई, चंदेरी की, माहेश्वरी साड़ी महेश्वर से। अब आप बताइए 300वें जयंती वर्ष चल रहा है अहिल्याबाई का, और एक शासिका अपने छोटे से राज्य में शासन कितना छोटा सा कर रहा है। मैं ये सब आपके लिए इसलिए बता रहा हूं कि हम अगर उद्यमिताओं के बीच में बैठे हैं, हमारी अपनी सेल्फ डिपेंड बहनें जो अपना स्वयं का व्यापार व्यवसाय करते हुए घर परिवार को चलाते हुए समाज में अगर प्रतिष्ठा हासिल कर रही है, तो उनके सामने ये रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए, उनके ये इतिहास तो होना ही चाहिए। हमारी अपनी अहिल्या माता का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है, और उनने अपने जीवन काल में बहुत छोटे से औरंगाबाद के एक छोटे से गांव से आने वाली अहिल्या माता, कठिनाई के दौर में उनसे ज्यादा कठिनाई कौन महसूस करेगा? जो वैवाहिक जीवन का सुख देखना चाहिए, कुछ दिन में पति नहीं रहे, बेटा था, बेटा भी नहीं रहा, ससुर की छाया में पूरा राज्य खड़ा हुआ, होलकर राज्य, मल्हारराव होलकर के समय, वो भी नहीं रहे। ना बेटा, ना बहू, ना ससुर, ना पति, अकेली एक विधो महिला। और उस विधो महिला ने अपने शासन काल के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किए, वो भूतो न भविष्यति, इतने बड़े बड़े कीर्तिमान। ऐसी मुगल सत्ता जिसने अपने सारे सनातन धर्म के मंदिर ध्वस्त कर दिए, जिससे लड़ने का कोई भी बड़ा शासक हिम्मत नहीं कर रहा है, सब तलवार ढाल करके हाथ जोड़ के खड़े हैं। ऐसे में वो अपनी शासिका महिला 5 जिलों के छोटे से राज्य से अपने हिम्मत के भरोसे से अभी विश्वनाथ मंदिर में जिस भगवान की पूजा करते हैं, वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना उनने अपने पैसों से उस सत्ता के सामने करके दिखाई। ये अपनी भारतीय पराक्रम और पुरुषार्थ का और उनकी उद्यमशीलता की। उनका ही नहीं, सोमनाथ का मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर में हर स्थान पर अपने देव स्थान को, और इतना ही नहीं, जो पूजा पाठ करने जा रहा है अन्न क्षेत्र का संचालन करने का काम दे रहे। नदी के किनारे, गंगा के किनारे, बनारस के घाट से लगा करके उज्जैन के सिद्धवट घाट तक, ये घाटों का निर्माण अगर उनने कराया, तो अपनी आय के साधन के साथ अपनी प्रजा की चिंता करते हुए उनके जो उदाहरण है, ये हम सबका, आपका सबका
आज के लिए पाथे है, हमारे लिए मार्गदर्शन है कि हम अपने संचालन से, अपनी उद्यमशीलता से धन अर्जित भी करें और धन को, संस्कृति को बढ़ाने के लिए भी, समाज के हितैषी काम, अन्य क्षेत्र सभी समाजों के लिए, और रोजगार के साधन। उस काल में हस्तकरघा कपास होता था, कॉटन का, उस कपास के आधार पर बहनों से माहेश्वरी साड़ी, ये जो अपने जो जिसकी जैसी लाइन बनती, आज भी अपने में से कोई उद्यमशीलता आप करके आ रहे हो तो बता करके हमको ये हिम्मत दिलाना पड़ती कि हमारी बहनें भी उद्यमशीलता कर रही है। समाज की दृष्टि आज भी डबल माइंड है, व्यापार व्यवसाय करने के लिए पुरुष आधारित संस्कृति देखती है। तो पुरुष आधारित संस्कृति ये अलग प्रकार की बात है, ये संस्कृति हमारी तो पहले से ही रही है। मैं अभी 500 साल पहले रानी दुर्गावती का उदाहरण सुना के आया था एक जगह पर। रानी दुर्गावती ने अपने जीवन काल में 50 लड़ाइयां लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारी। ये रानी दुर्गावती का गोंडवाना का इतिहास है। और उनका नहीं, हमारे यहाँ तो रानी चन्नम्मा मद्रास से चल के आती है, एक से बढ़कर एक उदाहरण है। दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम से ये सारे गौरवशाली पृष्ठ हटा दिए, इसलिए समाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए। ये चालाकी अंग्रेजों ने की थी, दुर्भाग्य से बाद की सरकारों ने भी ये इस पे चढ़ी हुई धूल को हटाने का काम नहीं किया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसलिए हमने कहा कि ये जो उत्सव भी हमारे मनते थे, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिरों के अंदर भगवान के मंदिर केवल वो गर्भगृह वाला हिस्सा है भगवान का 10 बाय 10 का। आप महाकाल के अंदर जाओगे, महाकाल का लगभग 200 बीघा का बेल्ट है, पूरा परिसर है, लेकिन उसमें भगवान महाकाल का तो 15 बाय 15 का गर्भगृह है, लेकिन मंदिर की जो रचना बनती है, उसका जो सभा मंडप बनता है, एक तरह से वो रंगमंच के रूप में काम आता है। अपनी सभी कला संस्कृति पुष्पित पल्लवित होती है, अच्छे लोगों को प्रोत्साहन देते थे। अरे अपने समाज के कई लड़ाई झगड़े हो तो उसको हल करने के लिए भी देवस्थान की जगह लगती थी, लेकिन काल के प्रभाव में इन पे सब पे इनकी दृष्टि ओझल होते। मंदिर को केवल पूजा पाठ का स्थान मान लिया कि केवल दर्शन करना वापस आना। दर्शन करना अपनी जगह है, लेकिन दर्शन के साथ साथ जीवनता का जहां से प्रेरणा मिल जाए वो देवस्थान हमारे हैं। और हम तो और भाग्यशाली हैं, हमारे देवता पीछे हैं, देवियां आगे, इसलिए सीताराम राधे कृष्ण बहनों का जो आनंद है वो कहां जाएगा, ये किससे छिपा है। और कदम कदम पर ऐसी सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों से अपनी संस्कृति की पताका सदैव लहलहाती है। आज के इस अवसर पर ये हमारे अपने मंत्रालय के माध्यम से हमारी सरकार बनी, हमने कहा बिल्कुल हमारी बहनों को महत्व मिलना चाहिए। पहले तो आभार मान लो नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा करके। हमारी सरकार लगभग 20 साल से 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में देती थी, नगर निगम, नगर पंचायत, कोऑपरेटिव बैंक, अन्य सोसाइटियां 50%, पूरे देश के बाकी राज्यों में नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने और बड़ा काम किया, अब तो आने वाली लोकसभा और विधानसभा में 33% आपको बुला रहा है। आप में से ही कई लोग आएंगे जो अगली बार कोई उद्योग मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, अपनी पताका लहराएंगे। ये आपको भी शुभकामना दे रहा हूं, अभी से तैयारी भी कर लेना। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों के साथ मिलकर के ये जो त्योहार मनाने का हमने सिलसिला प्रारंभ किया। त्योहार तो अपनी वैसे 19 तारीख का है, लेकिन सारे महीनों में सावन का महीना ऐसा लगता सभी मास का एक राजा रहा है, राजा महीना है सावन। उमड़ती घुमड़ती घटाएं जब आती है और अपनी बादल से बरसने वाली बूंदे अपने भाई को प्रेम का स्नेह लगाती, लेपन लगाती है, वो जो आनंद आता है आपके माध्यम से दोनों कुल तरते हैं, ससुराल पक्ष भी और मायका भी। ऐसी बहनों को प्रणाम करता हूं। और आज 275 करोड़ की 450 इकाइयों को आपने एमएसएमई का जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी विंडो में कष्ट आता है। हमने सारी खिड़की बंद कर दी, आपका लाभ डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए सिंगल क्लिक से, जिसका पैसा उस तक जाना चाहिए। जब उद्योग धंधों को बढ़ाना तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं देना चाहिए। इसलिए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी योजना लेकर आया है। थोड़ी समय की कमी है, मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन बहनें हैं तो माफ भी करेगी, आपका स्नेह आशीर्वाद भी लेना था। इसलिए हम रोज अभी अपना आनंद रक्षाबंधन का मना रहे हैं। ये 2 धागे का प्रेम का बंधन,
जीवन भर एक आश्रय की छाया का काम करता है। इससे दुनिया के बड़े से बड़े दुश्मनों से निपटने में बड़ी ताकत रहती है। अतीत गवाह है, जब जब बहनों को आशीर्वाद मिला है, भाई कभी पराजित नहीं हुआ है। मुझे आज के इस अवसर पर आप सबको पुनः बधाई देते हुए भविष्य में और भी बहुत सारे कामों के लिए कार्यशाला आयोजित करेंगे। अभी एक सुझाव माननीय मंत्री जी का आया हुआ, हम उस पर काम करेंगे कि एक बिल्डिंग बना करके उसकी अलग अलग प्रकार की फ्लोर में भी बहनों को काम का मौका मिल जाए। इस टाइप से योजना भी बना सकते हैं, क्योंकि आप दूर दूर प्लाट जाते हैं, दूर जरा तकलीफ आती है, तो नजदीक मिल जाए। इसी प्रकार से हमारी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों पे भी गौर कर रहे हैं। हम सभी वर्गों को लेके चलना चाहते हैं, किसी वर्ग को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारे अपने समाज के अंदर बहनों के और भाई के बीच में समान अवसर देते हुए सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। मेरी अपनी ओर से पुनश्च आप सबको रक्षाबंधन की बधाई, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनूठी सौगातों के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब मैं आग्रह करूंगी सुश्री ओजस्वी टेम्बरे, प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र बैतूल से, कि कृपया वे आभार प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष तौर पर हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणादायक विचारों ने इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान की। इसके साथ ही मैं हम माननीय मंत्री जी श्री चैतन्य कश्यप जी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूं, जिनके नेतृत्व और समर्थन के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। मैं मंचासीन सम्माननीय अतिथिगण और सभी अतिथियों का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।